अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि निम्न में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका है। तो देखिए, इसको देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, यानी कि शुभा मुद्गल। ध्यान रखेंगे, शुभा मुद्गल के बारे में थोड़ी सी व्याख्या क्या है कि इनका जन्म जो है 1959 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जिसे आज हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे, ठीक है। जन्म से आपका पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अगला है कि भारत के मशहूर शहनाई वादक हैं। आप सभी को और हमको भी पता होगा कि भारत के जो मशहूर शहनाई वादक हैं वो है आपके कौन, बिस्मिल्लाह खान। कौन है? बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। अब बिस्मिल्लाह खान के बारे में भी आप जान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दिया है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भारत के मशहूर शहनाई वादक हैं और सन 2001 में इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान, ध्यान रखिएगा, भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जो कि इनकी मृत्यु 2006 में हो गई। अब पंडित रविशंकर एक सितार वादक है। काफ़ी बार पूछा जाता है पंडित रविशंकर जो है किससे संबंधित है, तो एक सितार वादक से संबंधित है। हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं, तो ध्यान रखेंगे हरि प्रसाद चौरसिया जो है प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। और तलीफ खान जो कि सारंगी वादक है, क्या है, सॉरी, लतीफ़ खान, क्या है, लतीफ़ खान जो कि सारंगी वादक है। तो इन तीनों को नाम आप याद रखेंगे अच्छे तरीके से। अगला है कि पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत की किस परंपरा से संबंधित है। तो देखिए, जो पंडित भीमसेन जो है, क्या है, पंडित भीमसेन जो है ये आपके किससे संबंधित है, यानी किस परंपरा से संबंधित है, तो ये आपके हिंदुस्तानी परंपरा से संबंधित है। अरे भाई भीमसेन है, ठीक है, भीमसेन जोशी, तो ध्यान रखेंगे हिंदुस्तानी से हो जाएगा, ठीक है। बाकी भीमसेन के बारे में आप देख सकते हैं, यहाँ पे व्याख्या दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है कि राग मियाँ मल्हार का सृजन किसने किया था। तानसेन, मीराबाई, पंडित जसराज, अमीर खुसरो। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका तानसेन। कौन होगा? तानसेन। अब तानसेन के बारे में थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं कि मियाँ मल्हार का रचनाकार तानसेन को माना जाता है, और इसके अलावा मियाँ की तोड़ी, मियाँ की सारंग, गुजरी तोड़ी आदि रागों की रचना तानसेन ने की है। तो ध्यान रखेंगे तानसेन के बारे में। अगला है उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं। तो देखिए, उस्ताद अमजद अली खान, तो ये जो है किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं, तो ये जाने जाते हैं आपके सरोदवाद। क्या है? सरोदवाद। तो उस्ताद अमजद अली खान जो है सरोद एक वादक हैं, ठीक है। बाकी और सब देख सकते हैं। वायलिन वादक कौन है? एल सुब्रमण्यम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तबला वादक कौन है? जाकिर हुसैन, काफ़ी बार पूछा जाता है। बीड़ा वादक कौन है? तो ये है असद अली खान, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हरि प्रसाद चौरसिया बजाने के लिए जाने जाते हैं। तो अभी भी देख लिए भाई साहब, ये बांसुरी किससे संबंधित है? बांसुरी। अरे हरि भगवान, भगवान को याद रखिए श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण क्या करते हैं? बांसुरी बजाते हैं ना, तो बांसुरी याद रखिएगा, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाने के लिए जाने जाते हैं, ठीक। उसके बाद से दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है मणिपुर के सामान्य तौर पर लोगों के समूह द्वारा गाए जाने वाले भक्तिपूर्ण लोक संगीत का नाम बताइए। तो देखिए, मणिपुर, ये मणिपुर का पूछा है। क्या खुबाक ऐसे ही होगा, डोमकच होगा, घातो कीतो होगा, बन वर, ठीक, ये होगा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए, खुबाक ऐसे ही। क्या है? खुबाक ऐसे ही है। खुबाक ऐसे ही क्या है, तो देख सकते हैं पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर का एक भक्तिपूर्ण एवं आध्यात्मिक लोकगीत है। इसे सामान्यतः मणिपुरी संकीर्तन के रूप में जाना जाता है, और यह लोकगीत मणिपुर के अतिरिक्त त्रिपुरा एवं असम में निवास करने वाले वैष्णव समुदाय के लोगों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो कि वर्ष 2013 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो इसलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है खुबाक ऐसे ही मणिपुर की, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है निम्न में से कौन सी झारखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय संगीत शैली है। झारखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय संगीत शैली कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा धमसा है। क्या है आपका? धमसा। अब देख सकते हैं धमसा के बारे में दिया गया है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला है कि आमतौर पर प्रियजनों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए गाए जाने वाले गोवा के लोकगीतों के वर्ग का नाम है। देखिए, गोवा के लोकगीतों के वर्ग का जो नाम है वो है आपका बनवाड़। क्या है? बनवाड़, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा।
अब देख सकते हैं कि मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए गोवा के लोग जो होते हैं ना, वो वर्ग को बनवाड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोक गीतों के वर्ग को बनवाड़ कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न ये है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक भारतीय संगीतकार थे जिन्होंने को लोकप्रिय बना जाता है। अभी बताए थे उस्ताद भाई, ठीक है, अभी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में बताए थे। तो ये जो थे आपके शहनाई वादक थे। क्या थे? शहनाई वादक, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देख लीजिए अगला क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीनतम रूप कौन सा है? तो ये जो प्राचीनतम रूप है वो है ध्रुपद। क्या है? ध्रुपद जो है सबसे प्राचीनतम नृत्य है। ठीक है, नृत्य पूछा था आपसे, कौन सा रूप है? तो ध्यान रखिएगा, शास्त्रीय संगीत का जो है प्राचीन रूप जो है वो है ध्रुपद आपका है। अगला है कि जाकिर हुसैन निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? अभी अभी फिर से बात किए थे जाकिर हुसैन के बारे में, तबला वादक। ठीक है, हमने कहा था कि बहुत बार पूछा जाता है, आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला है लोकप्रिय गायक केदारनाथ भट्टाचार्य किस नाम से अधिक विख्यात हैं? तो देखिए केदारनाथ भट्टाचार्य आचार्य जो है ये सबसे ज़्यादा विख्यात हैं, तो वो है बप्पी लाहिड़ी। क्या है? बप्पी लाहिड़ी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे बप्पी लाहिड़ी के बारे में भी दिया गया है। ये कुमार सानू के नाम से मशहूर है। किसके नाम से मशहूर है? कुमार सानू। लोकप्रिय गायक केदारनाथ भट्टाचार्य कुमार सानू के नाम से प्रसिद्ध मशहूर है और उनके नाम 2 अनोखे रिकॉर्ड हैं। पहला लगातार 5 वर्ष फिल्म फेयर अवार्ड जीतने का तथा दूसरा एक दिन में कुल 28 गाने रिकॉर्ड करवाने का। गजब के भाई साहब, एक दिन में 28 गाने। ध्यान रखिएगा, केदारनाथ भट्टाचार्य कुमार सानू के नाम से जाना जाता है। अब चित्रकला से बात करते हैं। चित्रकला से कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि कांगड़ा चित्रकला शैली यानी स्कूल ऑफ पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? इसका विषय प्रकृति में शुष्क है, इसका विकास समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान हुआ था, यह वैष्णव परंपराओं से प्रेरित हुआ था, उसमें गहरे लाल और काले रंग के साथ सशक्त रंगों का उपयोग होता है। कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? तो देखिए इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या सही होगा? सी, यानी यह वैष्णव परंपराओं से क्या था? प्रेरित हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन है आर के लक्ष्मण। अब तो देख लिए भाई, आर के लक्ष्मण किस कला के लिए जाने जाते हैं? तो आर के लक्ष्मण आपके कार्टून के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? कार्टून, आर के लक्ष्मण। ठीक है, सुधीर धर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए सुधीर धर जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपके कार्टून ड्राइंग के लिए। किसके लिए? कार्टून ड्राइंग के लिए। तो दोनों नाम याद रखेंगे। ठीक है, पंजाब से उस शिल्प की पहचान करें जिसमें कपड़ों पर सरल और विरल डिजाइनों में फूलों की शानदार कढ़ाई की जाती है। फूलों की शानदार कढ़ाई की जाती है, तो वो फूल से फुलकारी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अगला है 1905 में भारत माता की प्रख्यात छवि को किसने बनाई थी? देखिए 1905 में भारत माता की प्रख्यात जो छवि थी उसको किसने बनाई थी, ये हमसे पूछा हुआ है। तो देखिए ये जो बनाया था वो थे आपके कौन? अवनी अवनींद्रनाथ टैगोर। कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया था जिसकी कल्पना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बंग माता के रूप में की थी। किसके रूप में की थी? बंग माता। और इस तस्वीर में अवनींद्रनाथ ने भारत माता को 4 भुजाधारी देवी के रूप में चित्रित किया जो केसरिया वस्त्र धारण किए हैं। यह चित्र विदेशी आंदोलन का प्रतिबिंब था। क्या था? सॉरी, विदेशी नहीं, स्वदेशी, यानी अपने देश के आंदोलन का प्रतिबिंब था। ठीक है, अगला है मार्शल आर्ट या युद्ध कला से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि कलरी पायट्टू किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध कला है? देखिए कलरी पायट्टू, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल से संबंधित है। किससे संबंधित है? केरल से। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं व्याख्या दिया गया है। मार्शल आर्ट थांगटा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो देखिए थांगटा, ये जो थांगटा है ना ये आपका मणिपुर का है। कहाँ पे है? मणिपुर का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है मार्शल आर्ट डम्बे। देखिए ये जो डम्बे हैं ये किस महाद्वीप से संबंधित है? तो ये जो डम्बे महाद्वीप है ये आपका संबंधित है अफ्रीका महाद्वीप से। किससे संबंधित है? डम्बे अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तमिलनाडु से जुड़ा मार्शल आर्ट का एक रूप है? देखिए तमिलनाडु से जुड़ा एक मार्शल आर्ट का रूप जो है वो है सिलंबन। क्या है? सिलंबन,
ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा, देखिए तमिलनाडु का है, ठीक है। पुस्तक लेखक राष्ट्रीय पुस्तक में देखते हैं, पहला है, कह रहा है कि इन माई मदर्स हाउस। तो इन माई मदर्स हाउस पुस्तक के किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए ये जो लिखी गई है वो लिखी गई है आपके सारिका थिरुनागामा, ठीक है, सारिका थिरुनागामा, इनके द्वारा ये किताब लिखी गई है पुस्तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आत्मकथा विदेश मंत्री के रूप में कार्य करने वाले पूर्व मंत्री कुंवर नटवर सिंह की है। तो देखिए कुंवर नटवर सिंह की जो है वो है आपका कौन सा है भाई साहब? तो वो है आपका वन लाइफ इज नॉट एनफ, तो ध्यान रखेंगे। अगला है कि उस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किताब लिखी। तो ये जो लिखी है वो आपके किसने लिखी है? तो ये लिखी है सौरव गांगुली ने लिखी है। किसने लिखी है? ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरव गांगुली, ठीक। उसके बाद से स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है आपके कपिल देव। ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, आप नाम सुने होंगे, क्रिकेटर है कपिल देव, बहुत ही पुराने, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इनके बारे में। और कपिल देव की यह जो है आत्मकथा है, क्या है? एक आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर द्वारा लिखी गई है। तो देखिए पुस्तक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, तो ये जो लिखा गया है ये लिखा गया है आपका शशि थरूर के द्वारा। किसके द्वारा? शशि थरूर के द्वारा। अगला कुछ क्वेश्चन है कि पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स, देखिए बड़ा जो है चर्चा में था एग्जाम वॉरियर्स, ठीक है ना। तो एग्जाम वॉरियर्स जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। 3 फरवरी 2018 को सुषमा स्वराज और प्रकाश जावड़ेकर ने इस पुस्तक का क्या था? विमोचन किया था। और परीक्षा के दौरान बच्चों में होने वाले तनाव के संदर्भ में यह पुस्तक लिखी गई है। अगला है कि भारत एक खोज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अभी जो है उनका क्या बोलते हैं, बाल दिवस गुजरा था, ठीक है। बाल दिवस आप जानते हैं किसका उपलक्ष्य में मनाते हैं? जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है जवाहरलाल नेहरू के बारे में, ध्यान रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू अहमदनगर की जेल में की गई थी और इस पुस्तक को नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखा और बाद में इसका हिंदी और भाषाओं में अनुवाद किया गया। और यह पुस्तक 1946 में प्रकाशित हुई थी। पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज़ाद भारत तक विकसित हुई संस्कृति, परंपरा, धर्म आदि का वर्णन किया है। अगला है मालगुडी डेज। देखिए मालगुडी डेज किसकी रचना है? तो ध्यान रखिएगा, मालगुडी डेज जो है ये रचना है आर के नारायण के द्वारा। किसके द्वारा है? आर के नारायण, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हवाई आई एम हिंदू शशि थरूर, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा अमीश त्रिपाठी, द सुटेबल बाय विक्रम सेठ, मालगुडी डेज आर के नारायण, ठीक है। किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी है? देखिए चेंजिंग इंडिया पुस्तक जो लिखी है वो मनमोहन सिंह ने लिखी है, क्योंकि वे पूर्व प्रधानमंत्री हैं आपके, ठीक है, मनमोहन सिंह। तो ध्यान रखेंगे चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह ने लिखी है। पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, अभी आया था इंडिया माई ड्रीम्स, ये जो लिखे थे आपके कौन? महात्मा गांधी। नहीं ये नहीं आया था, ठीक है। महात्मा गांधी ने जो है इसको क्या किया है? लिखा है द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ये गांधी जी ने लिखा है। कब लिखा था? 1909 में। और दक्षिण अफ्रीका सत्याग्रह, ग्राम स्वराज आदि हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। निम्न में से कौन सी विक्रम सेठ की पुस्तक है? तो देखिए विक्रम सेठ की जो पुस्तक है वो है आपका राइट एट मिस्री मंडी, ये इनकी पुस्तक का नाम है। उसके बाद से अगला है कि वह पत्रिका जिसमें महात्मा गांधी ने उल्लेख किया था कि वे चाहते थे कि संविधान ऐसा करे, ठीक है, वे चाहते थे कि संविधान ऐसा करे, यानी यंग इंडिया। किसमें? यंग इंडिया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो देख लीजिए यहाँ पे दिया गया व्याख्या देख सकते हैं। उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किस देश के से प्रेरित हैं? तो देखिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये जो प्रेरित हैं ये आपके कहाँ से है? तो ये है आपके भारत से, अपना भारत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है कि वाई आई एम ए हिंदू, अभी शशि थरूर हमने पढ़ा था, देखिए दो बार रिपीट हो गया, तो ध्यान रखेंगे इसको।
अमीश त्रिपाठी का दिया है कि मेलुहा की मृत्युंजय, नगांव का रहस्य, वायुपुत्रों की शपथ, सीता मिथिला की योद्धा आदि। दुर्जोय, ठीक है, दुर्जोय दत्ता का दिया गया है ऑफ कोर्स आई लव यू। उसके बाद से होल्ड माय हैंड, वर्ल्ड्स बेस्ट बॉयफ्रेंड आदि। चेतन भगत का जो है फाइबर पॉइंट समवन, वन नाइट एट द कॉल। उसके बाद से सेंटर हाफ गर्लफ्रेंड, द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ आदि। ठीक है, शशि थरूर का देख लीजिएगा, वाई आई एम हिंदू, द पैरामेडिकल्स, प्राइम मिनिस्टर, अंधकार काल। ठीक है, उसके बाद से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य, इनकी जो है महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, ध्यान रखेंगे। अगला है कि शीर्षक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए ये जो लिखा गया है आपका, वो लिखा गया है ट्विंकल खन्ना द्वारा। किसके द्वारा? ट्विंकल खन्ना द्वारा। ठीक है, तो ट्विंकल खन्ना, बाकी और सब देख सकते हैं यहाँ पे दिया जाता है। अरुंधति राय का याद रखिएगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, काफ़ी बार पूछा जाता है, ये भी प्रसिद्ध की पुस्तक है आपकी। ठीक है, उसके बाद से किस भारतीय महिला की सबसे पहली जो है ज्ञात आत्मकथा कौन सी थी? देखिए सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा जो थी अमर जीवन थी। क्या थी? अमर जीवन, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला है किरण देसाई की कौन सी पुस्तक संपत चावला के नाम से एक युवा कहानी है? तो ये जो कहानी है वो आपकी कौन सी है? वो है आपका हलबलू इन द गुआवा आर्चर्ड। ठीक है, आर्चर्ड, तो ध्यान रखेंगे इसको। फिर अगला क्वेश्चन है, किरण देसाई का एक भारतीय लेखिका है, ध्यान रखिएगा, दिया है व्याख्या में देख सकते हैं। अगला है निम्न में से कौन सी पूर्व प्रधानमंत्री आई के गुजराल की आत्मकथा है? देखिए ये जो आत्मकथा है वो है आपका मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। क्या है? मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला है कि व्योमेश बख्शी कहानियों के लेखक कौन है? आप देख लिए, शरदेंदु बंदोपाध्याय। ठीक, बांग्ला में लिखा गया पहला ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा था? तो बांग्ला में लिखा गया पहला ऐतिहासिक उपन्यास जो था वो आपका कौन सा था? वो है आपका अंगुरिया विनिमय। क्या है? अंगुरिया विनिमय। तो ध्यान रखिएगा, ये 101 आपके प्रश्न क्या हो गए? खत्म, मतलब कि 40-41 लगभग हमने प्रश्न किए, 50 तक पहुंच ही जाएगा, क्योंकि भाई उसका व्याख्या भी हम लोग ने किया है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। जितने भी प्रीवियस और क्वेश्चन आपके एसएससीजीडी में पूछे गए, हम उसको पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, टॉपिक वाइज जीके जीएस के। ठीक है, तो बेफिक्र रहिए आप, आपको पूरा चीज़ें मिलेगा। ठीक है, तो अभी तक शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत।